हैप्पी डे बच्चों। यह सैन एकेडमी पल्लीकरनी में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 9वीं द्वितीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पाठ 10 रहीम के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें रहीम जी ने अब्दुल रहीम खान खाना अपने नीतिपरक दोहों के लिए विख्यात है। इस पाठ में शामिल दोहों में रहीम ने लोक व्यवहार की शिक्षा दी है, साथ ही साथ धैर्य समझदारी का पाठ पढ़ाया है। इन दोहों में औरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इस प्रकार हमारे रहीम जी के दोहों में हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले रहीम जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म 17 सितंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। खासियत इनकी है, रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार आदि के दोहों का समावेश है। और इनकी भाषा भी हम देख सकते हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि का बहुत गहन अध्ययन किया करते थे। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी, अवधी और खड़ी बोली का उपयोग अपने काव्य में किया करते थे। इन्होंने अपने काव्य में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। गहरी से गहरी बात भी इन्होंने बड़ी सरलता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की है। ये इनकी खासियत है। और इनकी रचनाएं जो है, रहीम जी की कई रचनाएं दोहों के रूप में प्रसिद्ध है। रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, बरवैया, नायिका, वेद, मद नाष्टक, रास, पंचाध्यायी, नगर, शोभा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं को पढ़ने से आपको पता चलेगा इनकी भाषा शैली कैसी है, इनकी विशेषता क्या है। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ जो है कबीर, ये जो रहीम के दोहे जो है पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत दोहों में रहीम जी ने हमें नीति व ज्ञान का अनमोल पाठ पढ़ाया। उनके अनुसार संसार में मौजूद हर वस्तु, हर इंसान का अपना महत्व है। फिर चाहे छोटा या बड़ा, धनी हो या गरीब। उन्होंने हमें यह बताया है कि प्रेम का रिश्ता किसी धागे की तरह होता है, उसे बहुत संभल कर रखना पड़ता है। अगर एक बार धागा टूट जाए तो फिर जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात रिश्ते टूटने के बाद भले ही दोबारा जुड़ जाए, लेकिन लोगों के मन में कहीं न कहीं खसक रह जाती है। इस प्रकार बाकी सारे दोहों में रहीम जी ने यह बताया है कि हमें सबके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए कैसे आचरण रखने चाहिए।
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने हमें प्रेम भाव से जीने का संदेश दिया है। अब आइए पहला रहीम के दोहे हम पढ़ने जा रहे हैं। रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पर जाए। चटकाए का मतलब जो है चटकाकर, मतलब झटके से। पर जाए का मतलब होता है पड़ जाती है। इसमें रहीम जी का कहना है कि प्रेम संबंधों में दरार मत आने दो। जैसे टूटे धागे को जोड़ने पर बीच में गांठ बनी रह जाती है, वैसे ही प्रेम संबंधों में आई दरार फिर दूर नहीं होती है। इस प्रकार से रहीम जी ये बताना चाहते हैं, प्रेम के संबंधों में कभी दरार आने नहीं देना चाहिए। यही इनका पहले दोहे का सार है। अब दूसरे दोहे में कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो खोई, सुनी अट ले है लोग सब बाटी न ले है कोई। निज का मतलब होता है अपने, व्यथा का मतलब होता है दुख दर्द, राखो मतलब रखो, खोए मतलब छिपा कर, अट ले है मतलब इठलाना मजाक उड़ाना, ले है लेंगे, खोए का मतलब कोई। इसमें रहीम जी ये बताना चाहते हैं, अपने मन की व्यथा को मन में दबा करके रखो। जिसे भी वह सुनाओगे उसे सुनकर वह तुम्हारा मजाक तो उड़ा सकता है, उसे मेट नहीं सकता। यह काम तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा, क्योंकि हमारे मन में जो भी दुख जो है, हमारे मन की व्यथा को जो है हमारे मन में रखना चाहिए। किसी को बताने पर वो हंसेगा, लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। यह इनका कहने का तात्पर्य है। अब तीसरे दोहे में कहते हैं, एक सादे सब सदे, सब सादे सब छाए, रहीमन मूल ही सींचो बे, फूले फले अघाए। इसमें रहीमदास जी कहना चाहते हैं, जैसे जड़ को सींचने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है और इच्छित फल देने लगता है, वैसे ही एक को साधने से सब सद जाता है। अर्थात प्रभु के प्रति समर्पित होने से सारे विघ्न जो है दूर हो जाते हैं। ये इनका कहने का तात्पर्य है। अब 5वें नंबर पर रहीमदास जी कह रहे हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो चौथे नंबर पर क्या कह रहे हैं, रहीम जी याद दिलाना चाहते हैं, जो कभी अवध के राजा थे वे राम चित्रकूट में निवास करने को मजबूर हैं। जिस पर विपत्ति आती है वही अपने घर द्वार को त्याग कर दर दर भटकने को मजबूर होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है क्या बताया, जो कभी अवध के राजा थे वे राम चित्रकूट में निवास करने को मजबूर है। जिस पर विपत्ति आती है वही अपने घर द्वार को त्याग कर दर दर भटकने को मजबूर हो जाता है। यही इनका कहने का मतलब है। अब आइए 5वें नंबर पर जो है क्या कह रहे हैं, देखिए, दीर्घ दोगा, क्या कह रहे हैं, दीर्घ दोगा अर्थ के आकर तोरे आही, जो रहीम नट कुंडली
सिमटी कूदी चढ़ी जाए। इसमें रहीम कहते हैं दोहे में, मतलब दोहे में अक्षर भले थोड़े होते हैं, उनमें अर्थ भरपूर होता है। जैसे नट कुंडली में सिमटकर नन्हा सा दिखाई देता है, मगर वही कितनी आसानी से ऊंची रस्सी या बांस को लांग जाता है। ठीक उसी प्रकार से भले अक्षर कितने भी छोटे हो, लेकिन उसका अर्थ जो है भरपूर होता है। इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आइए 6वें नंबर पर जो है हमें ये बताना जा रहे हैं, धनी रहीम जल पंकज को लघु जियत पियत अगाय, उदती बड़ई कौन है जगत पियासो जाए। इसमें क्या कह रहे हैं? रहीम कहते हैं छोटे से तालाब का गंदा पानी ही बेहतर है, जिसे पीकर छोटे मोटे जीव अपनी प्यास तो बुझा लेते हैं, लेकिन सागर के उस बहुत सारे जल का भला क्या लाभ, जो इतना करा है कि जो भी उसके पास से गुजरता है प्यास ही रह जाता है। तो इनका कहने का मतलब जो है, बेहतर जो है तालाब का पानी है, लेकिन सागर के पानी से किसी की प्यास भी हम बुझा नहीं सकते हैं। ये इनका कहने का मतलब है। अब 7वें नंबर पर आ रहे हैं, नाद रीजी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रेजे हो कछ न देत। इसमें 7वें दोहे में कहते हैं, हिरण आवाज सुनकर खींचा चला आता है, भले ही उसे अपने प्राण क्यों न गंवाना पड़े, मगर आदमी पशु से भी गया बीता है, क्योंकि जो किसी की पुकार नहीं सुनता है, कोई कितनी भी याचना करे, उसके हाथ से फूटी कौड़ी भी नहीं छूटती है। इनका कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार हिरण जो है आवाज सुनकर के खींचा चला आता है, उसी प्रकार आदमी जो है कलाओं से आकर्षित होना चाहिए। यदि वो कलाओं से आकर्षित नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। ठीक है। अब आइए हम 8वें नंबर पर जो है जो दोहे देखने जा रहे हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मते न माखन होय। रहीम जी कहते हैं, जैसे फटे हुए दूध में से मक्खन नहीं बिलोया जा सकता है, उसी तरह जो बात एक बार बिगड़ जाती है, वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बनती है। इसलिए जिस प्रकार पहले बताया, धागे जो है प्रेम का संबंधों में दरार मत आने दो। जिस प्रकार एक बार धागा टूट जाता है, फिर वापस जोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है, एक प्रकार यदि दूध बिगड़ जाता है, फिर उस दूध को दोबारा दही नहीं बनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से फटे हुए दूध में भी मक्खन नहीं बिलोया जा सकता है। इस तरह से हमारे व्यवहार को हमें हमेशा अच्छे रूप में बनाए रखना चाहिए, कभी उसको विचलित होने नहीं देना चाहिए। अब आइए नंबर 9वीं दोहे देखने जा रहे हैं, रहीमन दे की बड़न को, लघु न दीजियो ढारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरुआरी। बड़ी अजीब दुनिया की बात है। देखिए कितने अच्छे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। देखिए रहीम जी कहते हैं, जहां सुई का काम आती है, वहां तलवार से काम नहीं चलाया जा सकता है।
इसलिए बड़ों का साथ मिलने पर छोटे लोगों को अपने से दूर नहीं कर देना चाहिए। उनके योग्य जो काम हो उन्हें तो वे ही पूरा कर सकेंगे। मतलब इनका कहने का मतलब है, जहाँ सुई का काम आ सकता है वहाँ सुई का ही प्रयोग करना चाहिए, वहाँ तलवार नहीं काम नहीं आ सकता है। जहाँ तलवार हो वहाँ तलवार ही काम आ सकता है, वहाँ सुई का काम नहीं हो सकता है। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब, हर चीज के अपने अपने जगह पर एक वैल्यू होती है, उसकी जो है कदर होती है। इसलिए हर चीज को जो है हमें सोच समझ करके उसका उपयोग करना जरूरी है। किसी चीज को भी हमें विचलित नहीं करना चाहिए। अब आइए 10वें नंबर पर कह रहे हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना कोहू न बिबती सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बजाए। इसमें रहीम जी कहते हैं, संकट के समय में अपना ही धन काम आता है, किसी और का नहीं। जैसे जिस कमल के आसपास पानी नहीं होता उसे सूरज की किरणें भी मुरझाने से बचा नहीं पाती है। देखिए कितनी अच्छी बात है। संकट के समय में अपना ही धन जो है काम आ सकता है, दूसरों का धन कभी हमें काम नहीं आ सकता है। इसलिए अपने चीजों को जो है बड़े संभल करके हमें रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे की संपत्ति से हमें कुछ हो जाएगा, दूसरा हमें कुछ हेल्प कर देगा। ऐसे दूसरों के भरोसे हमें कभी नहीं रहना चाहिए। तो आगे लास्ट जो है 11वां दोहा भी हम देखने जा रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष छून। देखिए कितनी गजब की बात रहीम दास जी ने कही। पानी के बचा करके रखो, पानी के न होने पर न तो मोती की आभा प्रकाशित हो सकती है, न मनुष्य का मान बना रह सकता है, और न भूख लगने पर आटा मानकर पेट भरा जा सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी के बिना क्या है, सब कुछ सूना है, सब कुछ अधूरा है। या पानी का मतलब जल है, सून का मतलब सूना व्यर्थ है। व्यर्थ को बताने के लिए यहाँ पर बताया है। उबरे का मतलब चमके, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, चून का मतलब आटा। इस प्रकार से यहाँ पर रहीम दास जी जो है ये बताना चाहते हैं कि पानी के बिना जो है सब कुछ बेकार है। ये बताना चाह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं कि पानी को बनाए रखो, बिन पानी के सब शून्य हो जाएगा। पानी के संपर्क में ही मोती बनता है, मनुष्य जीवित रहता है और आटा भी गूंद पाता है। पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हमारे रहीम दास जी ने बड़े अच्छे शब्दों में लोक व्यवहार के लिए जितनी भी आवश्यक बातें हैं, लोक व्यवहार की जो शिक्षाएं जो है हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे करके जहां कहाँ पर हमें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इन सभी बातों को मानव मात्र के करनी और अकरनी को आचरण की भी नसीहत देते हुए हमें प्रेरित करते हैं। हमें इस दुनिया में किस प्रकार से रहना चाहिए, इस बात को उन्होंने सरल एवं सुबोध शैली में बड़े अच्छे तरीके से अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने बताया। इन दोहों को पढ़कर हम भी अपने जीवन में इन दोहों का प्रयोग करें, इसका लाभ हम उठाएं। ऐसी भावनाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।